नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रेरा ने राज्य में शहरों और उसके आयोजना क्षेत्र में फ्लैट प्लॉट और मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने पर उसका निबंधन कराना अनिवार्य किया। केंद्र सरकार ने 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने के दावे को पूरी तरह झूठा, भ्रामक और निराधार बताया। प्रवर्तन निदेशालय ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे संस्करण का परिणाम जारी। 99.99% हासिल कर अब्दुल्ला बिहार टॉपर बने। अब समाचार विस्तार से। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने राज्य में शहरों और उसके आसपास फ्लैट प्लॉट और मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने पर उसका निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके दायरे में संबंधित शहर के आयोजना क्षेत्र के हिस्से भी आएंगे। शहर के आसपास के इलाके में भी यह आदेश लागू होगा। बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 3(1) के प्रावधान इन पर लागू होंगे। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखंड और 8 फ्लैट से अधिक अपार्टमेंट बेचे जाने से पहले उसका निबंधन जरूरी होगा। बिना निबंधन फ्लैट, प्लॉट या दुकान की बुकिंग नहीं की जा सकती है। श्री सिंह ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को ऐसे निर्माण पर नजर रखने और उसका निबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की दावेदारी को पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और निराधार बताया है। वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि सरकार का फिलहाल इस तरह के प्रस्ताव का कोई विचार नहीं है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी केवल मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR जैसे शुल्कों पर लगाया जाता है, जो कुछ उपकरणों का उपयोग करके किए गए भुगतान से संबंधित होते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजेंद्र प्रसाद, उनके बेटे अशोक कुमार, भाई अवधेश प्रसाद और उनसे कथित रूप से जुड़े प्यारी देवी स्मारक कल्याण ट्रस्ट के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। बिहार पुलिस की विशेष सतर्कता इकाई की जांच में पूर्व कुलपति और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला सामने आया था। राजेंद्र प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2019 से नवंबर 2021 तक कुलपति रहते हुए 2,66,00,000 रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे संस्करण के परिणाम कल देर रात घोषित कर दिए गए। परीक्षा में 24 छात्रों ने 100% हासिल किए हैं। 100% पाने वाले 24 टॉपरों में 22 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। एक रिपोर्ट। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों में राजस्थान के मोहम्मद अनस और आयुष सिंघल, दिल्ली के दक्ष और हर्ष झा, पश्चिम बंगाल के देवदत्त मांझी और महाराष्ट्र के आयुष रवि चौधरी शामिल हैं। कट ऑफ के साथ परिणाम जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एनटीए ने 2 से 9 अप्रैल के बीच ये परीक्षा आयोजित की थी। इस वर्ष जेईई मेन 2025 2 सत्र में जनवरी और अप्रैल में आयोजित की गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। 99.99% हासिल कर अब्दुल्ला बिहार टॉपर बने हैं। राज्य के किसी भी परीक्षार्थी को 100% नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। एक रिपोर्ट।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज एक वक्तव्य में कहा कि सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रवर्तन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नियमों के तहत सभी रडार आधारित गति माप उपकरणों को विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और उन पर मुहर लगाई जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि सत्यापित रडार उपकरण सटीकता, विधिक अनुपालन और निष्पक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे, जिससे पारदर्शिता तथा सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों का विश्वास मजबूत होगा। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। पटना उच्च न्यायालय ने नेपाल की तरफ कोसी बांध को ऊंचा करने और बिहार में कोसी विकास प्राधिकरण के गठन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन बदलते परिदृश्य में अपनी सामग्री और प्रसारण तकनीक को लगातार बढ़ा रहे हैं। पटना में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सहगल ने कहा कि दोनों लोक सेवा प्रसारक बेहतर तकनीक अपना रहे हैं। तो हमारे श्रोता हैं या हमारे जो दर्शक हैं, उनको हम जो भी कार्यक्रम करें, जिस भी वर्ग के लिए कर रहे हैं, वो रुचिकर बनाए। और दूसरा जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हम लोग अपने सारे सेंटर्स का, सारे स्टेशन का, चाहे वो वेदर कैमरा हो, वेदर मशीन हो, वो सब लाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री सहगल ने कहा कि प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स अपनी विविध सामग्रियों के साथ हर वर्ग के दर्शकों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। हमारा जो नया OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स, वो अपनी दुनिया में अपने तरह का एक अलग से एक प्लेटफॉर्म है और वो निःशुल्क फ्री में उस OTT प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि हमारे कई वर्षों के पुराने जो आर्काइव, जो पुराने सीरियल हैं, वो भी उपलब्ध हैं और नई फिल्में, नए सीरियल, ये सारे उसके साथ साथ हैं। इससे पहले प्रसार भारती के अध्यक्ष ने आकाशवाणी पटना के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और समाचार, कार्यक्रम तथा अभियांत्रिकी सेक्शन से संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए संकलित भाषणों की पुस्तिका संस्कृति का 5वां अध्याय का कल नई दिल्ली में विमोचन किया गया। जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने देश की संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी आने से प्रदेश में एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं आज राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राज्य के मध्य एवं पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर एवं कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इधर आज सुबह से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान जिले में बारिश हो रही है। स्कूली स्तर पर बच्चों की खेल प्रतिभा को तराशने के लिए देश की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मशाल का आयोजन 25 से 27 अप्रैल तक होगा। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के नोनिया गांव से पुलिस ने कुख्यात नक्सली बूधन कोप को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र के पतौना पुल के पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी वीरप्पन को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ STF की टीम ने सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र से 25,000 रुपए के इनामी अपराधी गौरव कुमार को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के पलनवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके से भारी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित हथियार
और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी जिले के सुप्पी थाना क्षेत्र के अख्ता घाट पर बागमती नदी में डूबने से मां और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई। हादसे में मृतक बच्चियों के पिता को बचा लिया गया, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सारण जिले के बिशनपुर रेल ओवरब्रिज के पास रील्स बनाने के समय ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में डुमनिया पुल के पास पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य में महिला संवाद शुरू, सुझावों पर बनेगी योजनाएं। दैनिक जागरण ने लिखा है, जेईई मेन का परिणाम जारी। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, बिहटा और छपरा में खुलेगा पुलिस विद्यालय, 15 अक्टूबर से आवेदन, 50% सीट पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित। प्रभात खबर ने लिखा है, रविवार से फिर बढ़ेगी गर्मी, पारे में 5 डिग्री तक इजाफा। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, ईपीएफओ में बड़े पैमाने पर डिजिटल बदलाव की तैयारी। आज अखबार लिखता है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल आएंगे बक्सर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेरा ने राज्य में शहरों और उसके आयोजना क्षेत्र में फ्लैट, प्लॉट और मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने पर उसका निबंधन कराना अनिवार्य किया। केंद्र सरकार ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने के दावे को पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और निराधार बताया। प्रवर्तन निदेशालय ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे संस्करण का परिणाम जारी। 99.99 परसेंटाइल हासिल कर अब्दुल्ला बिहार टॉपर बने। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।